मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ हे देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। धन्य है यह पावन भूमि, धन्य है यह वतन, धन्य है यहाँ का चमन। साथियों, भारत माता की आत्मा गाँवों में निवास करती है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गाँव। हे गाँव की धरा, तुझे सत सत नमन। भारत के गांवों की संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पर्व त्योहारों के समय जो श्रद्धा भाव गांवों में देखने को मिलता है, यह नज़ारा अन्यत्र देखने को कहीं ना मिलता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इसका जीता जागता उदाहरण है। गांव के लोग छठ पूजा को इतनी श्रद्धा और भाव से मनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। भारत माता का धड़कन गाँवों में निवास करता है। गांव के लोग भोले भाले, सीधे साधे और मन के बड़े ही सच्चे होते हैं। गांव के लोग श्रम को अपनी पूंजी मानते हैं। श्रम को ईश्वर का प्रसाद समझकर गांव वाले कठिन श्रम करते हैं। गांवों की सुंदरता पत्थर दिलों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। जहाँ भी नजरें उठाओ, हरियाली अपना जलवा दिखाता है। मुझे भारत का ग्रामीण परिवेश बड़ा ही रास आता है। गांव की असीम शांति, शुद्ध वातावरण, हरियाली, खेत खलिहान, बाग बगीचे दिल को बाग बाग कर देता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इस कृषि को सर्वोच्चता प्रदान करने में गांवों की भूमिका अहम है। अगर मन व्याकुल हो तो गांवों की खेतों में भ्रमण कर लो तो मन को असीम शांति प्राप्त होती है। गांवों की सभ्यता और संस्कृति का कहना ही क्या, यह तो लाखों में एक है। सुबह सुबह उठकर जब गांव की गलियों में भ्रमण करोगे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आता है। फसलों से लहलाती गांवों का खेत ओहो गदगद कर देता है। पक्षियों की करलब, जानवरों की आहट, तितलियों का मडराना मन को वाकई प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देता है। गांव का गाय और बकरी देखने में तो सचमुच मज़ा आ जाता है। मैं भी अपने गांव को बेहद पसंद करता हूं। गांव के खेतों में जब भ्रमण करोगे तो सचमुच दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। प्रदूषण से भरे इस धरा में अब भी गांव प्रदूषण से मुक्त है। हो भी क्यों नहीं, जहां देखो वहीं पेड़ पौधे। सचमुच में ग्रामीण परिवेश मानव को एक सुकून देता है। शहरों की चकाचौंध भले ही बहुत लोगों को रास आता हो, पर सच पूछो जो आनंद गांवों में आता है वह शहरों के चकाचौंध में नहीं आता है। गांव का सभ्यता और संस्कृति सचमुच में मनमोहक होता है। आज भी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग जो अधिकांशतः गरीब होते हैं, लेकिन कभी आप इससे मिलो, ये दिल के बड़े अमीर होते हैं। सावन महीने में तो गांव का दृश्य ओहो हो मत पूछो। धान की रोपाई करते महिलाएं जब लोक गीत छेड़ती है तो वातावरण संगीतमय हो जाता है। गांव के अधिकांश लोग अपने जीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। जो भी हो, गांव के लोग स्वस्थ होते हैं। शरीर हो या सोच, गांव वाले के बड़े मजबूत होते हैं। मानो या ना मानो, खुशी आपकी, मुझे तो रास आती है खुद की जमी। मेरा गांव प्यारा गांव, सारे जहां से न्यारा मेरा गांव। मुर्गे का बांग जब कान में पड़ता है तो मानो सवेरा होने का सिग्नल मिल रहा है। मुर्गे का बांग मुझे तो बेहद पसंद है। गांव के मैदान में दौड़ना, गिल्ली डंडा खेलना आज भी मुझे याद है। मटर की छिमी खाना, इमली तोड़ना आज भी मेरे मन में रोमांच भर देता है। बचपन में खेल खेल में अपने मित्रों से झगड़ा करना, फिर अगले पल मित्र बना लेना आज भी मुझे याद है।
गांव में बीता बचपन आज भी मुझे रोमांचित कर देता है। सच कहूं, मैं अपने गांव से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मेरी हर एक यादें गांव से जुड़ी है। मैं हर कुछ भूल सकता हूं, पर अपने गांव की माटी को नहीं भूल सकता हूं। नहीं भूल सकता हूं इस मिट्टी की यादों को। गांव वाले एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। गांव की होली का क्या कहना, तन और मन दोनों को रंगों से सारोबार कर देता है। गांव की नदियां, तालाब वाकई मानवों की प्रकृति से जोड़ देता है। गांव के लोग अपने पशुओं की विशेष देखभाल करते हैं। ग्राम जीवन सचमुच में मनभावन है। गांव का खान पान, रहन सहन सब कुछ सरल होता है, जो मानव के लिए उपयोगी है। गांव का बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी आज भी दिलों को बल्ले बल्ले कर देती है। गांव के बत्तख का पानी में तैरना सचमुच में मज़ेदार होता है। यह सच है कि भारत का गांव अपने आप में बेमिसाल है। चाहे विकास से कोसों दूर क्यों न हो, पर प्रकृति के विकास से परिपूर्ण है। जय हिंद।